नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि एजुकेशन कैसी रहेगी। तो यहाँ पर हम माइंड लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि आपकी माइंड लाइन की एक ब्रांच पूरे के पूरे चंद्र की तरफ शिफ्ट हो गई है, जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और एक तरीके से हर बात के जड़ पर जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इसी में से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, कुछ अपलिफ्ट होकर के नीचे आ रहे हैं, कुछ अनदर निकल रहे हैं, तो ये मल्टीपल स्किल, मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल थिंकिंग कैपेबिलिटी को जनरेट करता है। यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में लिप्त रहना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, जिस कारण से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण होते हुए देखने को मिलते हैं। नई नई तरह की थिंकिंग आपके अंदर आती जाएगी, या फिर एक ही बात को 10 तरीके से सोचने की आदत भी आपको इस तरह की मस्तिष्क रेखा देगी। तो यहाँ पर जब भी माइंड लाइन मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो जाए या फिर डिक्लाइन हो जाए, यानी चंद्र तक चल जाए, तो एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। भले ही पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन अपने आप को मेंटल लेवल पे हमेशा बिजी रखना चाहिए, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो लर्निंग करते रहना चाहिए। लर्निंग करने से ये माइंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है, थिंकिंग जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा चेंज होता है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस या स्टेबिलिटी मेंटल लेवल पे देखने को मिलती है। और एक से ज़्यादा जब इस तरह की लाइंस निकलती है तो ये एक से ज़्यादा कार्यों के द्वारा पैसे कमाने की रणनीति को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में आप एजुकेशन के साथ साथ कोई भी अलग स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेरी आपका कि शूटिंग गेम में फ्यूचर क्या रहेगा। सबसे पहली और अच्छी बात यह है कि आपका मंगल बहुत अच्छा है। मंगल जब भी किसी के पाम में अच्छा दिखाई देता है तो ऐसे जातक स्पोर्ट्स लवर होते हैं अथवा किसी भी स्पोर्ट में बहुत माहिर होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये मंगल को जो है लॉजिक चाहिए। इस मंगल को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज जो गेन करेंगे वो आपके मेंटल लेवल पे विकास बहुत करेगा, लेकिन उसका यूज़ कर पाना मुश्किल रहेगा। परंतु जो मल्टीपल लाइंस माइंड लाइन से निकल रही है वो हेल्प करेगी कि आप जो भी मंगल से रिलेटेड यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करें उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल डेवलप कर सकें और अपनी मेंटेलिटी का उपयोग अच्छा कर सकें। तो वह सारे काम जो उसमें आप लॉजिक लगा सकें, प्रैक्टिस कर सकें, जिसमें एक तरीके से लर्निंग जो है थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, उन सब में ये माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा सक्सेस पाने के लिए। तो हाथ में जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जब ग्रह से भी सपोर्ट आए और माइंड यानी हमारा जो खुद का बुद्धि, विवेक या ज्ञान है वहाँ से भी जब सपोर्ट आए, तो किसी भी तरह के गेम में बहुत प्रोग्रेस होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए आपका नाम या सम्मान शूटिंग के द्वारा डेफिनेटली होगा आगे चल करके, और इसमें आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इसके बाद में जो क्वेरी है वो है फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग। तो हम देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से ही निकली हुई है और वो सैटर्न तक एटलीस्ट जा रही है। एक ये लक लाइन हो गई, और दूसरी है मरकरी लाइन जो सीधे सूर्य और मरकरी को टच कर रही है। तो यहाँ पर जब भी लक लाइन माइंड लाइन से निकलती है तो ऐसे जातक अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान या स्किल्स के बदौलत जीवन में पैसा कमाते हैं। और जब मरकरी लाइन हो तो जॉब से कहीं गुना ज़्यादा बिजनेस में पैसा यह दर्शाता है। इसलिए आपसे जॉब हो नहीं सकेगा। बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या खुद का इंडिपेंडेंट किसी भी स्किल्स के द्वारा आपका अर्निंग बहुत होगा। तो पहली बात कि अगर ये रेखा सिर्फ मरकरी तक जाती तो सिर्फ पैसा ही देती। आपको पैसे के साथ साथ बहुत ज़्यादा मान सम्मान या आपका जो कीर्ति है या जो नाम है वो दूर दूर तक फैलने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 के इस तक आते आते तक। तो इसीलिए आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट या सक्सेस विथ नेम फेम, ये सब 24 के एज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 24 के एज पर आकर के भी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकेगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन इन रेखाओं के कारण बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर पेरेंट्स से रिलेशंस की बात करें तो देखिए चंद्र के ऊपर एक क्रॉस का साइन आ रहा है। हालांकि ये देखा जाए तो इधर पे स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकता है इन फ्यूचर, अगर ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया तो रेक्टेंगल का, जो फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट दे सकता है। बट जब क्रॉस का साइन यहाँ पर होता है तो मदर से रिलेशंस में ट्रबल देखने को मिलता है। कभी मदर को हेल्थ इशू रहेगा, कभी अंडरस्टैंडिंग्स में प्रॉब्लम्स रहेगी, कभी इमोशनल ट्रबल रहेगा, और आपके खुद के इमोशंस भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन देखने को मिलेंगे और आपके अंदर बहुत सारे विचार एक ही समय पर चल रहे होंगे, जिसके कारण अनऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस इस क्रॉस के कारण रहेगा। बेफिजूल का डर, भय, चिंता इस कंडीशन में रहता है।
दूसरी बात इसमें यह है कि जब चंद्र खराब हो या चंद्र डिस्टर्ब हो तो जो इमोशनल ट्रबल होता है वो हमको आपके हार्ट लाइन से दिख रहा है। पहली बात कि हार्ट लाइन में पहले ही बहुत सारी मल्टीपल लाइन चल रही है, विथ अनदर लाइन से जो चल रही है ये मूड स्विंग्स देता है। तो बार बार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके कारण एक बात पर या एक इमोशन पर या एक निर्णय पर अड़िग नहीं रह पाते। तो मदर से इस तरीके का इशू आ रहा है। दूसरा, अगर सूर्य की हम बात करें तो आपके सूर्य पर भी आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ हो ये गया है कि एक स्क्वायर का साइन इधर पे बिल्ड हो गया है। तो कितनी भी आड़ी तिरछी या नेगेटिव लाइंस क्यों ना हो, लेकिन किसी भी पर्वत पे स्क्वायर का साइन आता है तो वहाँ से हमको अंततः प्रोटेक्शन ही मिलता है। तो जहाँ पर दुनिया की सारी ताकत हार जाएगी वहाँ पर आपके पिता का एक एडवाइस या सपोर्ट काम कर जाएगा। लेकिन पिता से वैचारिक अनबन मतभेद देखने को मिलेगा, रिलेशंस में थोड़ी सी खटास उनके एग्रेशन के कारण या आपकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के कारण देखने को मिलेगा। बट ये स्क्वायर का साइन आपको फादर से बहुत ज़्यादा लाभ देगा। फादर के एडवाइजेज या गाइडेंस के अतिरिक्त चलेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा लाइफ में, और ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फादर की ब्लेसिंग से आपको बिगड़े से बिगड़े काम भी बन जाएंगे। तीसरी, इस कंडीशन में वेल्थ अच्छा क्रिएट होता है, नाम सम्मान बढ़ता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉरेन कनेक्शन देता है या जन्म स्थान से दूर स्टेब्लिशमेंट देता है, जैसे खुद का घर हो जाना, कार्य क्षेत्र हो जाना, प्रगति जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा होना। ये सब कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। बस यहाँ दिक्कत सिर्फ ये है कि बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं जो फोकस में कमी देती है। सूर्य पर्वत कमज़ोर हो रहा है जो कॉन्फिडेंस में कमी देता है, कंफर्ट जोन में रखता है। इससे अगर आप निकल गए तो ये जो मरकरी लाइन की रेखा जा रही है सूर्य पे, ये राजा तुल्य जीवन देती है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समृद्धि देती है। जो चीज़ आपको बहुत देरी से मिल सकती है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी अगर आपका सूर्य थोड़ा बहुत भी मजबूत हो गया तो। आपके लाइफ में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद मैरिज और बाकी जानकारियाँ। तो मैरिज का कॉम्बिनेशन ये है कि यहाँ देख सकते हैं आप कि ये सपोर्टिव लाइन इधर पे क्रिएट हो रही है और ये समय आपके जीवन का हार्ड टू हार्ड 27 एंड 8 का ही है। तो इस पीरियड में आपके मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। और जुपिटर के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल के साइन अभी से ही आना शुरू हो रहे हैं। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का पूरा कॉम्बिनेशन है आपके पाँव में। आपका शादी होते से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ लगातार लाइफ में होगा, उसके इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट हैं। यही रीज़न भी है कि जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने की जो योग्यताएं हैं वो यहाँ पर हमको ये रेखाएं दर्शा रही हैं। और ये जब जीवन रेखा पूरी बाहर की तरफ चल जाती है तो पार्टनर के सपोर्ट से या लक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है अपने लाइफ को एक्सपांड करने की, अपने लाइफ को और अच्छा करने की, अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। तो वो सारे कॉम्बिनेशन है। तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और सक्सेस आफ्टर मैरिज आपके पाम में है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली रिएक्शन देना, रिस्पॉन्ड करना या एक्शन लेने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर अगर फिंगर पे आपकी आड़ी रेखाएं कम होती तो जो आप फास्ट डिसीजंस ले रहे हैं वो फ़ायदा दे जाता, लेकिन जो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्शन या डिसीजंस ले रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा नुकसान दे देता है, काम बनते बनते बिगाड़ देता है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने आप को कूल काम रखना, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन से दूर रखना, नेगेटिव थॉट्स से दूर रखना, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना आपके हर काम में सुधार करेगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे सकती है क्योंकि बहुत डाउट आपके मन में आना शुरू हो जाएगा जब आप ज़्यादा सोचने लगेंगे। लेकिन एट द एंड आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो छनना शुरू हो जाएगा, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अभी आपकी कोई भी रेखा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। नेगेटिव लाइंस को हम अपनी आदतों से या दिनचर्या को सुधार के बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आड़ी रेखा क्यों आ रही है, क्योंकि आप दूसरों के रिगार्डिंग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, एग्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं या एक्शन ले लेते हैं। तो रिलेशन भी खराब होता है और काम में भी रुकावटें आती है। तो वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से ठीक हो सकेगी। लिटिल फिंगर का जब बाकी फिंगर से कंजंक्शन अच्छा होता है यानी झुकाव, तो उस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं, अपने लाइफ में बहुत बड़ा सुख या समर्पण अपने फैमिली को करते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व दे देता है। तो आगे से रहकर के दूसरों से बातचीत करना, रिलेशंस बिल्ड करना, अपोजिट जेंडर से
बातचीत करने में हिचकिचाहट, घबराहट देता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके। कमिटमेंट मत करिएगा ताकि आप अपने काम को सरलता से सिद्ध कर सकें। और बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैसा अपने पास रखने से बचेगा ताकि पैसों का मिसयूज़ ना हो सके। अदरवाइज़ ये लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा देता है बेफिजूल में। और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नहीं तो सुने। तो ये आपके अंदर इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करेगा। तो इमोशन से उठ करके आप बहुत बड़े स्तर पे सोच सकेंगे, काम कर सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे। डाउट्स आपके लाइफ में धीरे धीरे कम होना या ख़त्म होना शुरू हो सकेगा। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में हम देख सकेंगे बहुत कोई फ़र्क है नहीं दोनों की लेंथ में। तो ये एक रिसर्चिंग नेचर दे देता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होने के साथ साथ थोड़ी ओवर थिंकिंग या रिसर्चिंग नेचर के अतिरिक्त नई नई चीज़ें खोजना, इन्वेंशंस करना, एक तरीके से नए नए तरह के राज खोलना, उनके ऊपर काम करना, वह सारी बातें जिस पे कोई ज़्यादा सोचता ना हो, उन सब विषयों पे भी सोचना। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली व्यक्ति को रिसर्चर, गुड ऑब्जर्वेशन यानी गुड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल बना देता है। तो इस कंडीशन में यह बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि आप किस संगति में हैं, किस माहौल में हैं, किस परिस्थिति में अपने आप को बार बार रख रहे हैं। अच्छी संगत आदत लोग हैं तो यह कॉम्बिनेशन आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा, अच्छी अच्छी स्किल्स देगा, या जो तरक्की है वो जीवन में सरलता से हो सकेगी। बुरी संगत आदत लोग है तो ये कॉम्बिनेशन आपको फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज़ दे सकता है। इसका ध्यान रखना है। इसके बाद में जो फिंगर के नोट्स हैं वो आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट का निशानी होता है। डिसीजंस लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में जैसा कहा गया इंटरनल मास डेवलप ठीक है और फेलेंजेस भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, तो आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा। आप हमेशा अपने आप को एक्टिव जोन में रख सकेंगे। फिजिकल एक्टिविटी अच्छा खासा प्रेफर अपने लाइफ में कर सकेंगे। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो बहुत ज़्यादा अड़िग जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व नहीं होता है। फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी होने के कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। यव का चिन्ह जब भी ओपन होता है तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता, रुक रुक करके काम करने की आदत देखने को मिलती है। इस कंडीशन में जितना हो सके मेडिटेशन करना चाहिए या अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। जैसे आपका शूटिंग में स्किल आ रहा है, प्रैक्टिस खूब करिए इसमें, तो मंगल तो अच्छा होगा ही इसमें, जिसके कारण आपके कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाएंगे। और दूसरा, यव का साइन कंप्लीट जैसे ही होता है वैसे ही लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके मटेरियलिज्म यानी सुख सुविधा, संसाधन और रईसी, ये सब जीवन में बढ़ सकेगा। बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा क्योंकि आड़ी रेखाएं बहसबाजी के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान करा देती है। इसलिए अपने आप को सही प्रूफ करने में कभी भी समय जाया मत करिएगा। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे जातक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेंटल जो हार्ड वर्क है वो आपसे ज़्यादा होगा। इसलिए इस कंडीशन में आप अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो उसका यूटिलाइजेशन आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जब भी कभी किसी के हथेली में अपर पोर्शन वीक होता है या दबा हुआ होता है या ज़्यादा एरिया नहीं ले पाता है, तो ऐसे जातक अगर प्लानिंग के साथ काम करने जाते हैं तो होता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए प्लानिंग को सफल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ नहीं होता है। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है जिसके कारण आप इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की बिहाफ पे ज़्यादा काम करते हैं। और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एक जगह आकर के ख़त्म निश्चित रूप से होता ही है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली रखना और बहुत ही फोकस रखने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलें, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, लेकिन लोगों की राय को या बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। अपना खुद का दिमाग लगाइएगा फिर कोई काम करिएगा, क्योंकि जब अपर पोर्शन वीक होता है तो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं या दूसरों के बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि हर बात से तो जीवन में प्रभावित हो रहे हैं। किसी ने बुरा कह दिया तो उससे प्रभावित, किसी ने कुछ भाव नहीं दिया तो उससे प्रभावित, किसी ने इग्नोर किया तो उससे प्रभावित। आप खुद में इतना बिजी रहिए कि आपको दूसरे सारी गतिविधियों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़े ही ना।
तो वो चीज़ आपके ज़्यादा काम आएगी। और दूसरा कि आप बहुत ज़्यादा सोचने में अपना समय मत गवाइएगा। आपका मिडिल पोर्शन एक्टिव अच्छा है, तो एक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस करना, लर्निंग करना, एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन अपने किसी भी तरह के डिज़ायर या एम्बिशन का अपने काम में करते रहना ज़रूरी है। वैरायटी ऑफ वर्क करना ख़राब नहीं है, पर बार बार काम में परिवर्तन करने से बचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका लोअर पोर्शन और मिडिल पोर्शन डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन की कमी नहीं रहेगी, एक्शन लेने की कमी नहीं रहेगी, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में बहुत कमी रहेगी। और वो चीज़ सिर्फ ठीक हो सकती है आपके एक्सपीरियंसेस से या लर्निंग से। तो इसीलिए बार बार आपको लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया जा रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं, तो देखिए जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी जो रेखाएं हैं वो प्रोग्रेस लाइंस के अतिरिक्त अच्छी खासी डेवलप हो रही है। ट्रायंगल का जैसे हमने साइन देखा कि वो यहाँ पर आपका डेवलप हो रहा है, इन फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन। स्क्वायर का साइन भी डेवलप हो सकता है। तो अगर ये सारे साइन डेवलप हो गए तो आपको कभी भी नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। जिन भी लोगों को स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड या मेडल मिलता है, उनके हथेली में जुपिटर पे स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। नहीं तो जुपिटर माउंट बहुत डेवलप होता है, क्योंकि जुपिटर आपके नॉलेज का और आपके विजडम का कारक है। और ये पोर्शन अगर अच्छा हो जाए लाइफ का, तो लाइफ में हर पैटर्न अच्छा होना शुरू होता है। तो इसीलिए ये पोर्शन को अगर सही करना है, डेवलप करना है, इन रेखाओं को पॉजिटिव करवाना है, तो आपको आपके विजडम पे, नॉलेज पे, प्रैक्टिसेस पे और फोकस पे, इन 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। और जुपिटर किसके कारक हैं? फादर के, मदर के और आपके गुरुजन के। इनकी बात मानना और इनका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लक इन्हेंस करने में, भाग्य को बढ़ाने में। बाकी आपका जुपिटर अच्छा है, जिसके कारण आपको कभी भी एजुकेशन में, रिसोर्सेज में, एडवाइजेज में, गाइडेंस में, लक में बहुत ज़्यादा कोई कमी आगे चल के देखने को नहीं मिलेगा। सैटर्न की स्थिति में जब भी आड़ी रेखाएं होती है, मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, बार बार मन भटकता है, बार बार नए नए तरह के ख्यालात आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को चिंतन मनन ज़्यादा कराता है। यहाँ पे आपको एडवाइस किया गया कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपका सैटर्न की स्थिति बहुत अच्छी होगी, जिसके कारण जो इमोशनल ट्रबल है वो ख़त्म हो सकेगा, मूड स्विंग इश्यूज़ ख़त्म हो सकेगा, कंसंट्रेशन अपने काम में बहुत बढ़ सकेगा। बाकी सारे फैक्टर लाइफ में आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे आपके काम में। तो हो सकता है कि आड़ी रेखाएं बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी आपकी उम्र कच्ची है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरा जो लक लाइन माइंड लाइन से निकला हुआ, ये बहुत स्ट्रांगली सैटर्न तक पहुंच जाए तो बहुत जल्दी सफलता या बहुत ज़्यादा पैसा निश्चित रूप से आ जाएगा। सैटर्न माउंट आपका वीक है, टाल मटोल की आदत को बढ़ावा देता है। इसलिए अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की या सिस्टमेटिकली रन करने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना सबसे बिगेस्ट रेमेडी है सैटर्न का, क्योंकि आप अपने टाइम जोन को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने टाइम को अगर आपने, यानी टाइम मतलब होता है काल, तो अगर काल को ही आपने कंट्रोल में कर लिया तो सैटर्न की नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सब नहीं मिलते हैं। नेगेटिव रिजल्ट यानी कार्य में अड़चन, बाधा, देरी, वो सारी चीज़ें खत्म होना आपके जीवन में निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। सूर्य की स्थिति भी थोड़ी दब रही है, तो जब भी सूर्य दबते हैं तो कॉन्फिडेंस में कमी देते हैं। और कॉन्फिडेंस में कमी होने के कारण खुद पर डाउट करना, खुद पर पूरा विश्वास नहीं होना, बार बार ध्यान या मन भटकना, क्योंकि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना या दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाना। आप अगर खुद पे बिजी रहेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, खुद का विज़न, गोल क्लियर करेंगे, तो आपका सूर्य डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक रेमेडी होती है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र करने से हमारा जो इंटेलेक्चुअल स्किल है, इंटेलिजेंसी है, या जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो एक्टिव होता ही है, लेकिन जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करने की कैपेबिलिटी, वो सब भी इंक्रीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके गोल, एम, डिज़ायर को अचीव करने में। तो इस कारण से आपका जितना भी ध्यान या मन भटकता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जब बीच में सैटर्न एंड सन के मिड में लाइंस आती हैं, तो अपने ज्ञान का ऐसे जातक बहुत अच्छा उपयोग दूसरों के लिए कर पाते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ टीचर, एज अ मीडिएटर, एज अ एडवाइज़र, एज अ कोच, आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको आगे चल के सफलता मिल सकता है। बायफोर्ग का साइन जब इधर पे आता है तो ये यशस्वी योग देता है। बहुत आलीशान घर का सुख होना, अच्छे जीवन शैली जीना, रईसी जीवन में होना, पैसा देकर अधिकतर काम कराना, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना,
इस सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह देता है। मरकरी माउंट के ऊपर में जब रेखाएं आ रही हों और उन रेखाओं को दूसरी रेखाएं काट रही हों, तो ऐसे जातकों को अपने फ्रेंड से, क्लोज रिलेशन से धोखा मिलता है, क्योंकि अंधविश्वास हो जाता है या फिर उतनी ज़्यादा लॉजिकलिटी नहीं होती है कि कहाँ पर लिमिटेशंस लगानी है। इसका तात्पर्य होता है कि जब मरकरी पे क्रॉस होता है तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट पे बिना सोचे समझे साइन नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए, चीज़ों को इधर उधर फेंकने या रखने के बजाय सिस्टमेटिकली रखना चाहिए, ताकि आपका थॉट ऑर्गेनाइज हो सके, आपके अंदर आदत, हैबिट्स अच्छी आ सके। तीसरा, आपको जो फाइनेंशियल लॉस या चीटिंग हो सकता है वो सारी चीज़ें ना हो सके। आगे चल के आपके पास पैसा बहुत आएगा और आपको जो लॉसेस होगा वो मॉनेटरी फंड्स यानी पैसों को लेकर के ही होगा। तो इस विषय पर ध्यान रखना है। रिलेशन रखिए, रिश्ते रखना बहुत ज़रूरी है। पैसे का जहाँ पर बातचीत आ जाए वहाँ पर अपने पाँव पीछे आप करिए या करिएगा आगे चल करके। जब भी हृदय रेखा में नीचे की तरफ से रेखाएं आती हैं तो ऐसे जातक मातृभक्त होते हैं, माता पिता या पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। हार्ट लाइन में आपका जो प्रॉब्लम है वो इमोशंस की रिगार्डिंग है, क्योंकि ये जो रेखाएं सीधी जा रही हैं ये आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बना रही हैं। पर ये जो रेखाएं जुपिटर को टच कर रही हैं ये इमोशनल सेंसिटिव बना रही है। तो एक तरफ आपको इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, एक तरफ आपको किसी से मतलब भी नहीं रहेगा। तो ये इमोशंस, कोई भी इमोशन जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, नुकसान दे देता है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी होना ख़राब है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी ख़राब है। इनको बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली और अपने काम को एक समान तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एग्रेशन आपका ख़राब है, तो इस कंडीशन में अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है तो आपके अंदर बहुत जल्दी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस आ जाता है, और उसी बेचैनी के कारण या इमोशंस के कारण बहुत जल्दी जो रिस्पॉन्ड करते हैं तो बाद में पछतावा महसूस होता है कि ये चीज़ नहीं करनी थी। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रेगुलर कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट मंगलवार को या शनिवार को कर लेना अच्छा रहेगा। और नीम का पेड़ लगाने से भी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है। इसके बाद में जो लाइफ लाइन में ऐसे चेंजेस होते हैं ये अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये चेंजेस लाइफ की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करते हैं, नए तरह के जीवन, नए तरह के सुविधा, नई तरह की तरक्कियों को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपके जीवन में 17 से लेकर के 21 के मिड में होगा, यानी इस पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव चेंजेस आएगा, और मेंटल स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी तो बहुत बढ़ेगी। तो माइंड लाइन में जितने भी ब्रांचेज हैं, अच्छी बात है, एक से ज़्यादा सोर्सेज से अर्निंग होने के चांसेस या मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स ऑन करने के चांसेस आपके हाथ में मौजूद हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास नॉलेज तो बहुत हो जाएगा, उसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, ये पता नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको आपके ऑब्जर्वेशन को और अपने किसी भी नॉलेज के रिवीजन को, इवन लर्निंग भी है, स्किल्स भी है, तो भी उसके रिवीजन को करते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने हर तरह के ज्ञान, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके बाद में जो लाइफ लाइन है उसमें भी अच्छे चेंजेस आए हैं, जैसे यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, इधर से भी प्रोग्रेस लाइन है। तो अपने एफर्ट से बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अपने जो लोग मिलेंगे वो आपको अप्रोक्सीमेटली 21 के बाद में और एक 27 के बाद में मिलेंगे। तो इन दोनों पीरियड में नए नए लोग मिलेंगे या जुड़ेंगे जिनसे आपको लाभ मिलना शुरू होगा। और लाइफ लाइन का बाहर की तरफ झुकाव, जन्म स्थान से दूर, सफलता और रसना बसना, इन दोनों चीज़ों को दर्शाता है। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक जा रही है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा अथवा मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट अच्छे रहेंगे, करेज आपके अंदर बढ़ेगा। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है तो लग्जरीज, कंफर्ट्स भी लाइफ में बहुत बढ़ेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने के कारण आती है। अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करिए। बहुत ज़्यादा कंडीशंस किसी भी तरह के काम में मत लगाइए। जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखना शुरू करिए, हर मोमेंट को एंजॉय करना, प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। आड़ी रेखा यहाँ पर ख़त्म होगी तो पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, आपको जीवन में सुख सुविधाएं बहुत बढ़ेगी, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकेंगे। किसी भी तरह की इच्छा पूर्ण होने में फिर ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आ सकेगी। इसके बाद में चंद्र की जब भाग्य रेखा निकलती हो तो जन्म स्थान से दूर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है, अथवा दूसरों के सहयोग या प्रोत्साहन के कारण तरक्की बहुत मिलती है।
और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड और लाइफलाइन पूरी की पूरी मर्ज है 24 के एज तक। और लेफ्ट पाम में भी यही बताया गया कि 24 के बाद में बहुत प्रोग्रेस है। तो इस कंडीशन में आप 24 के एज तक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, लेकिन एक प्रोग्रेस लाइन निकल गई है करेक्ट 21 और 22 के एज में। तो इस लेवल से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू होगा और किसी भी बहुत बड़े स्तर का अचीवमेंट आपको इस पीरियड में लगेगा। और माइंड लाइन इधर भी डिक्लाइन है, तो डीप थिंकिंग रहेगा। तो अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसी में आपका करियर इस्टेब्लिश होगा या तरक्की बहुत मिल सकेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।